नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। ऑनलाइन इस्लामिक नॉलेज के मुअज़्ज़िज़ सामीन अस्सलाम वालेकुम। फ्री ऑनलाइन CSS ट्यूशन के सिलसिले की अगली वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हैं। इससे पहले कि हमारी वीडियोस लिंक में दी गई हैं, क्लिक करके आप हासिल कर सकते हैं। आज जिस टॉपिक के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं वो ये है कि CSS के सवालात के जवाब किस तरह से लिखे जाएँ, उसके बारे में अहम टिप्स आपको फराहम की जाएंगी। CSS के क्वेश्चन अभी ट्रिकी होते हैं और उनको अटैम्प्ट करने के लिए कुछ टिप्स रिक्वायर्ड हैं अहम। उसके की फीचर्स हम आपको बताएंगे और साथ में आपको बताएंगे कि एक आंसर जो आप अटैम्प्ट कर रहे हैं उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए। सबसे पहले ये जहन के अंदर रखें कि जब भी क्वेश्चन पढ़ें तो उसको समझने की पूरी कोशिश करें, क्योंकि CSS के क्वेश्चंस भी काफ़ी मीनिंगफुल होते हैं और उनको समझना भी मुश्किल होता है। इसीलिए सबसे पहले क्वेश्चन को समझ के ये उसकी तह तक पहुंचने की कोशिश करें। क्या है चेकर आपसे चाहता क्या है और कौन से पर्सपेक्टिव पे चाहता है कि वो आपसे लिखें, तो उसी पर्सपेक्टिव तक महदूद रहें, बजाय इसके कि बीट अबाउट द बुश करें, इधर उधर की इररिलेवेंट चीज़ें लिखने के बजाय रेलेवेंट चीज़ें लिख के आएँ। क्वेश्चन पढ़ने के बाद अपना डेटा जहन में कंपाइल करें, जो आपके जहन में मटेरियल उससे रिलेटेड आउटलाइन बना लें उसकी और पॉइंट्स की शक्ल उसको दे लें। साथ साथ उसमें रेलेवेंट कोटेशंस और रेफरेंसेस भी डालते रहें ताकि आपकी तहरीर के अंदर जान पड़ जाए। जनरल गाइडलाइंस ये हैं, शॉर्ट पैराग्राफ्स यूज़ करें, बजाय इसके कि बड़े बड़े पैराग्राफ्स लिखें, शॉर्ट पैराग्राफ्स लिखें, ये इफ़ेक्टिव होते हैं। इसी तरह ये हेडिंग्स दें मुख्तलिफ पैराग्राफ्स में, वो भी इफ़ेक्टिव होती हैं। अपने आर्गुमेंटेशंस को सपोर्ट करें रेफरेंसेस और एग्जाम्पल के साथ। आपकी वोकैबुलरी और ग्रामर जो है वो परफेक्ट होनी चाहिए। पेन कौन सा इस्तेमाल करना है, ब्लू या ब्लैक पॉइंटर यूज़ कर सकते हैं या फाउंटेन पेन यूज़ कर सकते हैं। मार्कर या कलर पॉइंटर्स के ज़रिए आप हेडिंग डालें। इसी तरह आपकी नरेशंस या स्लूब या लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, सिंपल लैंग्वेज यूज़ करें और कॉम्प्लेक्स वोकैबुलरी इस्तेमाल ना करें। ज़्यादा इडियम्स और फ्रेजल वर्ब यूज़ करें ताकि आपका आंसर जो है वो अट्रैक्टिव नज़र आए। कोटेशंस आप जो डालेंगे वो डिफरेंट हो सकती हैं, कुरानिक वर्सेस हो सकती हैं, पीसेस ऑफ पोइट्री हो सकती हैं, फिलोसफर्स के कोट्स हो सकते हैं, सक्सेसफुल फिगर्स लाइक बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स वगैरह के कोटेशंस हो सकते हैं और बुक रेफरेंसेस सबसे ज़्यादा अहम है। आउटलाइन बनाएं सबसे पहले और 5 से 10 मिनट आउटलाइन बनाने में दें और फोकस्ड होके, क्योंकि पूरा आंसर आपका डिपेंड करेगा इस आउटलाइन पे, इसी पे आपका आंसर बेस करेगा। इसीलिए उस पर अच्छी तरह टाइम लगा के फोकस्ड होके रेलेवेंट चीज़ें डालें और आउटलाइन बना लें। 3 घंटे का वो पेपर जिसके अंदर एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है, उसके अंदर सब्जेक्टिव क्वेश्चन 4 होते हैं, तो एक क्वेश्चन को 35 से 40 मिनट दें और उसी टाइमलाइन के अंदर रहते हुए क्वेश्चन अटैम्प्ट करें। क्वेश्चन की लेंथ क्या होनी चाहिए, इसके बारे में मुख्तलिफ टॉपर्स से जो डिस्कशन हुई उसकी रोशनी में पता ये लगा कि बहुत लेंथ एंड क्वांटिटी दोनों मैटर करते हैं और एक क्वेश्चन के लिए आंसर जो आप लिखेंगे वो कम से कम 5 पेजेस का होना चाहिए, जो कि 20 मार्क्स का होता है। और कुछ केसेस में ये आंसर जो है 15 से 20 पेजेस तक भी जा सकता है। मतलब आप इस हद तक जा सकते हैं कि 20 पेजेस लिख सकते हैं अगर आप अपने 35 और 40 मिनट्स में, तो 20 पेजेस लिख दें। लेकिन कोई ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिसमें ज़्यादा मटेरियल नहीं होता, तो उनमें आप 2 से 3 पेजेस भी लिख सकते हैं, वो सफिशेंट इनफ होंगे। लेकिन ऐसे कम होते हैं टॉपिक्स, ज़्यादातर टॉपिक्स में आपके पास काफ़ी सारा मटेरियल होता है। अगर आपकी राइटिंग स्पीड जो है वो कम है और आप 20 पेजेस एक क्वेश्चन के जवाब में नहीं लिख सकते, तो 5 या 10 पेजेस पे ही इक्तफ़ा करें
और कोशिश करेंगे 40 मिनट्स के अंदर जितने पेज लिख सकते हैं वो लिख लें, ताकि अगला क्वेश्चन कर सकते हैं। हमारी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रायोरिटी ये होनी कि हमने तमाम क्वेश्चंस करने और हर एक को 35 से 40 मिनट्स देने। आंसर को अटेम्प्ट करने के लिए ध्यान में रखें कि हर आंसर के 3 कंपोनेंट होते हैं, की कंपोनेंट्स, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन, जैसे ऐसे में होते हैं। इंट्रोडक्शन जो है सबसे अहम पार्ट होता है किसी भी क्वेश्चन का, मेक और ब्रेक सिचुएशन वाला होता है, और यही रोड मैप तय करता है आपका, इसीलिए इसको सोच समझ के बड़े अच्छे तरीके से लिखें। इसमें आप बैकग्राउंड और एम्स अपना राइटिंग के तय करेंगे, और यही सीन क्रिएट करेगा आगे के लिए जो आप प्रेजेंट करने जा रहे हैं। तो प्रेजेंटेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन में आपने वो कुछ प्रोवाइड करना है जो चेकर आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है, वही क्वेश्चन को समझें, और जो उसका पर्सपेक्टिव वो चाह रहा है कि आप उस पर लिखें, तो आपने उसी पे लिखना है, बजाय इसके कि रिलेवेंट चीज़ें लिख के आ जाएं। ब्रीफ होना चाहिए आपका इंट्रोडक्शन, और ये समराइजिंग पैराग्राफ होना चाहिए, सेल्फ सफिशिएंट हो, कंप्रिहेंसिव हो, और रेलेवेंट कोटेशंस के साथ आप इसको एड ऑन कर सकते हैं। की फीचर्स जो होंगे इंट्रोडक्शंस के, एम्स एंड इम्पोर्टेंस उसमें आपने देनी है अपने क्वेश्चंस की, एक ओवरव्यू देना है, समरी देनी है, और शॉर्ट होना चाहिए, ज़्यादा डिटेल्स नहीं डालें इसके अंदर। बॉडी के अंदर आप पूरी डिटेल्स देंगे, कम्प्रिहेंसिव होगी ये, निटी-ग्रिटीज प्रोवाइड करेंगे लेकिन शॉर्ट पैराग्राफ्स में, और ये कम्प्रिहेंसिव होना चाहिए और सपोर्टेड बाय ड्यू रेफरेंसेस। बॉडी के अंदर जो अवॉइड करना है आपने, रेपिटेटिव सेंटेंसेस, वर्ड्स और फ्रेजेस को अवॉइड करना है, बार बार एक ही वर्ड या सेंटेंस या फ्रेज नहीं बयान करें, कॉम्प्लेक्स वर्ड्स इस्तेमाल ना करें, और लॉन्ग पैराग्राफ्स भी इस्तेमाल ना करें, क्योंकि लॉन्ग पैराग्राफ्स के अंदर जो चेकर है वो अपना इंटरेस्ट लूज कर देता है। शॉर्ट पैराग्राफ्स हो, इंटरेस्टिंग हो। पैराग्राफ राइटिंग के अंदर आपने हर एक पैराग्राफ के अंदर एक न्यू आइडिया देना है, मुख्तलिफ पैराग्राफ्स, मुख्तलिफ आइडियाज़, और बेहतर ये है कि उसके साथ कोई ना कोई कोटेशंस या एग्जाम्पल इस्तेमाल करें, और उस कोटेशंस का सिग्निफिकेंस या रेलेवेंसी आपने उस न्यू आइडिया के साथ सपोर्ट करनी है, लिंक करनी। मुख्तलिफ आइडियाज़ को मुख्तलिफ सेपरेट पैराग्राफ्स के अंदर ब्रेक कर दें, बजाय इसके कि लॉन्ग पैराग्राफ्स के अंदर मुख्तलिफ आइडियाज़ को समाएं। शॉर्ट पैराग्राफ बेनिफिशियल होते हैं क्योंकि वो इंटरेस्ट को, चेकर के इंटरेस्ट को कायम रखते हैं, और उस पर आपको ज़्यादा मार्क्स मिल सकते हैं। एक पैराग्राफ में एक ही आइडिया दें और उसी तक रिस्ट्रिक्ट रहें, और हर सेंटेंस जो हो आपका 8 to 10 या मोर सेंटेंस पर मुश्तमिल होना चाहिए पैराग्राफ का। लॉन्गर पैराग्राफ्स फॉर लॉन्गर पेपर्स, अगर लॉन्ग पेपर्स हों तो लॉन्ग पैराग्राफ यूज़ कर सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेड यही है कि शॉर्ट पैराग्राफ्स ही इस्तेमाल करें। अगर बड़े पैराग्राफ्स हैं तो उनको शॉर्ट कर दें, और अगर शॉर्ट पैराग्राफ्स हैं तो उनको आपस में मर्ज कर दें। कंक्लूजन जो है वो भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, और इसके अंदर आपने दोबारा रिफ्रेश करना है अपने मेन स्टेटमेंट और आइडियाज़ को जो आप ऊपर दे के आए, उसको सबको समराइज करना है मेन पॉइंट्स के अंदर, और देन आपने उसको एक्सप्लेन करना है, आइडियाज़ को कैसे एक दूसरे के साथ लिंक करके उनको नेट टुगेदर करना है, आपस में उनका लिंक कायम रखना है इंट्रोडक्शन, बॉडी के साथ और कंक्लूजन के साथ। ऐसा लगे कि ये फाइनल वर्ड्स हैं, पता लगे बिल्कुल चेकर को, और ये कनेक्ट हो आपके इंट्रोडक्शन बॉडी के साथ भी, और ये उसको ये सेंस दे के जी आप ये वाइंड अप करने जा रहे हैं, और आपने इसके अंदर अपनी तमाम मुद्दा जो है वो बखूबी अंजाम दे दिया है। कंक्लूजन में जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं करनी चाहिए वो ये हैं कि आप
आखिर में लिख सकते हैं ऑल सेड एंड डन, या इन अ नटशेल करके आप इसको क्लोज कर सकते हैं। मेन पॉइंट्स को आपने रैप अप करना है और उसको समराइज करना है, सब चीज़ों को पुट टुगेदर करना है, निट टुगेदर करना है, मिलाना है आपस में, लिंकेज कायम करनी है उसकी, और अपने जो आइडियाज़ हैं, मेन आइडियाज़, उनकी इम्पोर्टेंस बतानी है। इसको बताने के लिए आपने रेलेवेंट कोटेशंस और रेफरेंसेस और एग्जांपल्स भी देनी है, और एंड जो करना है वो एक पॉजिटिव नोट के साथ करना है, बजाय इसके कि आप नेगेटिव नोट पे करें। पॉजिटिव नोट पे करेंगे तो पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। जो चीज़ें कंक्लूजन में यूज़ नहीं करनी है वो ये कि कोई नया आइडिया कंक्लूजन में मत दें, बल्कि जो आइडियाज़ दे चुके हैं उन्हीं को डिस्कस करके समराइज करें। ओवर यूज या अननेसेसरी फ्रेजेस देने से परहेज करें। एविडेंसेस वगैरह बॉडी पार्ट में दे चुके हैं, तो अब कंक्लूजन में रिकमेंडेड नहीं है किसी भी सूरत में कि कोई एविडेंस फराहम करें या कोई आर्गुमेंट्स जो हैं वो आप कंक्लूजन में दें, ये भी बॉडी पार्ट का ही हिस्सा होते हैं। सेंटिमेंटल कोई अपील नहीं करनी, जज्बाती उभार की कोई तकरीर, इस तरह की कोई चीज़ नहीं प्रेजेंट करनी आपने अपनी कंक्लूजन के अंदर, या इस तरह से बिल्कुल नहीं लिखना कि दैट्स माई स्टोरी है, आई एम स्टिकिंग टू इट, या आई थिंक करके, बिल्कुल नहीं। आपने प्रॉपरली रैशनलिस्टिक अप्रोच अपनानी है। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो उसको, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।